टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का रिजल्ट आ चुका है। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों का 2 नंबर, 3 नंबर, आधे नंबर, 0.1 नंबर से भी सिलेक्शन रुक गया। बच्चों मैं आपको बता दूं, एलपी 2024 का धीरे धीरे एग्जाम पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होता जा रहा है और 2025 की भी बहुत जल्दी वैकेंसी आने वाली है। और 2025 की जैसे एलपी की वैकेंसी आने वाली है, ठीक उसी तरीके से टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का एग्जाम हो जाने के बाद टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड थर्ड की भी 2025 में वैकेंसी आएगी। तो क्या आप लोगों को नहीं जानना कि वो क्या कारण है जिसकी वजह से टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का इतना ज्यादा हाई कट ऑफ गया? और वो हाई कट ऑफ अगर गया और फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपके ज्यादा नंबर आने के बावजूद भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ और कम नंबर जिसके थे उसका सिलेक्शन हो गया, तो उन कारणों को हमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा ना। वो जितने भी हमारे कारण है उनको अभी से हमें दूर करने की कोशिश करनी पड़ेगी। मैं आपके पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं, ये कहीं ना कहीं रेलवे के सिस्टम में गड़बड़ी है। और वो क्या गड़बड़ी है, वो क्या कारण थे जिसकी वजह से 2024 के टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में इतना हाई कट ऑफ गया? बच्चों वो पूरे कारण मैं आपको बताने वाला हूं, इस वीडियो को पूरा प्रॉपर देखिएगा। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि अभी मैंने नॉर्मलाइजेशन पे एक वीडियो किया था, लोगों की भाई हालत बहुत खराब है और विश्वास मानिए मुझे देखा भी नहीं जा रहा। बहुत सारे बच्चे अलग अलग तरह के कमेंट कर रहे हैं, सर मेरा पिछला बार ग्रुप डी में सिठार हुआ था और 17 अगस्त सेकेंड शिफ्ट में 57.48 और नॉर्मलाइजेशन के बाद 58.22 और कट ऑफ गया था 58.43, जिसकी वजह से हमारा कह सकते हो सिलेक्शन नहीं हो पाया। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है, 85 सही थे, 5 गलत थे, 2 नंबर बढ़ा। और मेरे फ्रेंड का 53 सही थे, 24 गलत थे, उसका 10 नंबर बढ़ा। मतलब सोचने की बात यह है कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से बहुत सारे बच्चों का कम नंबर बढ़ रहा है, किसी का ज्यादा बढ़ रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन कैसे सही हो सकता है? बच्चों जो 2024 में टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का पेपर हुआ, उसके पता 3 मुख्य कारण क्या थे जो मुझे पता चला। अगर आप भी आज से ही कोशिश नहीं करोगे, और मैंने बहुत पहले जब इसकी वैकेंसी आई थी तब भी ये बात उठाई थी। बच्चों सबसे पहला जो मेन कारण है कट ऑफ बढ़ने का, वो नॉर्मलाइजेशन इतना गलत तरीके से हो रहा है। कोई भी नॉर्मलाइजेशन में कुछ भी बढ़ा दे रहा है, किसी के 10 नंबर, किसी के 15 नंबर, किसी के 20 नंबर, किसी के 2-3 नंबर ही बढ़ रहे हैं, तो नॉर्मलाइजेशन सही तरीके से नहीं हो रहा। बच्चों नॉर्मलाइजेशन में तो चलो हमारा जोर नहीं है, क्योंकि जब भी कभी रेलवे से आरटीआई में रिप्लाई मांगा जाता है कि भाई नॉर्मलाइजेशन में ऐसा कैसे हो गया, तो वो सीधे सीधे बोल देता है कि ये एक जटिल प्रक्रिया है, सिर्फ एक वर्ड लेता है, जटिल प्रक्रिया है, और जिसका कह सकते हो जो चल रहा है, जिसका वो प्रोसीजर और करना जरूरी है क्योंकि कई शिफ्टों में पेपर हो रहा है। तो बच्चों एक तो नॉर्मलाइजेशन है जिस पर हमारा किसी तरह का कोई जोर नहीं है। जोर बस इतना है कि रेलवे अगर ये कर दे कि हर जोन का पेपर एक ही शिफ्ट में करा दे, तो नॉर्मलाइजेशन से काफी हद तक जो है हम लोग पार पा सकते हैं। बच्चों जो दूसरा मेन कारण है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा हाई कट ऑफ गया, वो साइंस का लेवल बहुत कम। बच्चों अगर आप साइंस के क्वेश्चन देखिए टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में, इतने आसान लेवल के क्वेश्चन, इतने ज्यादा आसान लेवल के क्वेश्चन कि जिसने 1 महीना ऐसे कुछ भी रट लिया हो, कुछ भी मतलब कुछ भी पढ़ लिया और कुछ भी रट लिया हो, उसका भी कह सकते हो कि सिलेक्शन हो जा रहा है, उसके भी साइंस में बहुत अच्छे अच्छे नंबर आ जा रहा है। आप 2018 का ग्रुप डी का पेपर देखिए, 2018 के एलपी का देखिए, 2022 के ग्रुप डी का पेपर देखिए, उसके मुकाबले में यहां पर साइंस के जो क्वेश्चन पूछे गए एकदम लो क्वालिटी के क्वेश्चन पूछे गए, और जिसकी वजह से लोगों के 85-90 नंबर आए। और बच्चों ये सबसे बड़ा रीजन है कि साइंस ना इनको पूछना चाहिए तो थोड़ा लेवल तो मेंटेन करके पूछना चाहिए। अगर लेवल ही नहीं मेंटेन होगा तो बताइए हर कोई के 85-90 नंबर आएंगे, फिर कट ऑफ इतना ज्यादा हाई भी चला जाएगा। रेलवे को इस बारे में सोचना चाहिए, जो भी पेपर का लेवल है कम से कम इतना तो बनाना चाहिए कि जो पढ़े लिखे स्टूडेंट है, जिन्होंने साल भर से मेहनत की है, उनके लिए थोड़ा सा सेपरेट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता ना कि 40 क्वेश्चन में आप 40 से 40 क्वेश्चन एकदम आसान कर दे रहे हो यार। कुछ क्वेश्चन आप टफ रखिए, कुछ मीडियम रखिए, कुछ इजी रखिए, जिसकी वजह से जो हमारा कट ऑफ है वो रेंज में रहना चाहिए। 70-80 के आसपास रहता तो समझ में आता है, 90-90, 91-91 नंबर कट ऑफ जा रहा है। बच्चों इसके बाद जो तीसरा कारण है, और ये सबसे बड़ा कारण है, ये भी जब नोटिफिकेशन आउट हुआ था तो मैंने और 1-2 टीचरों ने कहा था कि अगर सर टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का नोटिफिकेशन है, उसमें आईटीआई को आपने लागू किया है, यानी आईटीआई वालों को जॉब चाहिए, तो भाई आप ट्रेड का सिलेबस पूछो ना। और नहीं ट्रेड का सिलेबस पूछ पा रहे हो तो सीबीडी 2 कीजिए जिसमें ट्रेड हो। और हुआ क्या इससे, बच्चों आपने आईटीआई तो कर लिया, लेकिन जो बच्चा आईटीआई करने के बाद, ध्यान सुनिएगा, जो बच्चा आईटीआई करने के बाद एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल या बड़े एग्जामों की तैयारी करता है, भाई उसका तो साइंस वगैरह जो है, उसका मैथ रीजनिंग तो बहुत अच्छा है,
उसके नंबर तो 90-95 आ ही जाएंगे, आपके नंबर कहां से आएंगे? आपका क्या मैथ रीजनिंग साइंस इतना अच्छा है क्या? लेकिन अगर ट्रेड पूछा गया होता तो वो इतनी जल्दी ट्रेड नहीं पढ़ जाते। ट्रेड तो वही पढ़ता है ना जो आईटीआई अच्छे से कर रखा है। भाई आप लोगों को अगर टेक्नीशियन के बच्चे चाहिए तो आप उसकी टेक्निकल एबिलिटी तो चेक ही नहीं कर रहे यार। मतलब आपने जो है ना आईटीआई कर रखा है, आईटीआई लगा रखा है कि आईटीआई एलिजिबल होना चाहिए, तो और आपको बच्चे चाहिए पूरे नॉन टेक के जिसको मैथ रीजनिंग और साइंस आता हो। अरे टेक्निकल सब्जेक्ट पूछे, और विश्वास मानिए अगर इसी 100 नंबर में से 20 नंबर आपका ट्रेड का होता या फिर एक सीवीडी 2 होता जिसमें ट्रेड होता तो ये हाई कट ऑफ नहीं जाता। अब 2025 में दोबारा से वैकेंसी आने वाली है। अब दोबारा से 2025 से वैकेंसी आने वाली है। चलो हम लोग नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे उठाएंगे कि भाई इसको कम से कम कीजिए, एक शिफ्ट पेपर कीजिए, कोशिश करेंगे नॉर्मलाइजेशन खत्म ही हो जाए 2025 में यार। अगर साइंस आता है तो साइंस के लेवल को रेलवे को मेंटेन करके चलना पड़ेगा। मेरी बात रेलवे तक पहुंचा दीजिए। इसके अलावा अगर ट्रेड का पेपर नहीं है तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट बात है कि सारे टीचरों को मिलकर और आप कितना सेटिस्फाइड है। मैंने पहले भी कहा, उस बार क्या हुआ था, पिछली बार मैंने और 2-4 टीचरों ने मिलकर वीडियो बनाया था कि अगर टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आईटीआई लागू है तो ट्रेड पूछो। लेकिन कई सारे बच्चे कह रहे सर ट्रेड रहने दो, नहीं पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। बहुत बच्चे कमेंट किए थे। ऐसा नहीं है कि सर ट्रेड नहीं हो पाएगा, साइंस बढ़िया है, साइंस पढ़ लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे। साइंस पढ़ने का ही ये नतीजा है मेरे दोस्त, जिसमें साइंस लो लेवल आ जाने की वजह से जो है आपका जो कट ऑफ है वो इतना हाई चला गया और आप ज्यादा नंबर लाने के बावजूद भी पीछे रह गए। तो ट्रेड आना जरूरी है, चाहे वो फिर हमारा आपके 100 नंबर के पेपर में 25 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन अगर ट्रेड कर दे देते, विश्वास मानिए इसका भी कट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 1 जैसा। टेक्नीशियन ग्रेड 1 में कितने सब्जेक्ट आए थे? मैथ आया था, रीजनिंग आया था, कंप्यूटर आया था, इसके अलावा बेसिक साइंस आया था। 4 सब्जेक्ट आए थे, नहीं आए थे? और उसी 4 सब्जेक्ट के आने की वजह से देखिए कहीं का कट ऑफ 60 नंबर दिया, कहीं का 62 नंबर दिया, कहीं का 65 नंबर दिया, कहीं का यार हाई कट ऑफ दिया यार, जबकि उसमें वैकेंसी इतनी संख्या में कम थी। ट्रेड पूछा जाना जरूरी है। अब मैं अकेले तो देखो कुछ नहीं कर सकता, बहुत सीधी सी बात है, एकदम क्लियर कट स्पष्ट बात है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इन 3 कारणों में से ये कारण जो है सर रेलवे को मानना चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन कौन से कारण रेलवे को मानना चाहिए। हम उसी कारण को लेकर मुद्दा उठाएंगे और मैं पूरी टीचर्स टीम जो है इस मुद्दे पर चर्चा करेगी कि नॉर्मलाइजेशन और साइंस का लेवल और ट्रेड के बारे में लोगों के क्या विचार है, ताकि जब 2025 का सिलेबस आए तो उस पर हम इनको लेटर जो है ना बता सके कि भाई ट्रेड पूछना है कि नहीं पूछना है, साइंस का लेवल कैसा रखना है कि नहीं। और वो सारा कुछ आप पर डिपेंड करता है भाई। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो पहुंचा दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग समझ सके कि 2025 में भी इस तरह का हाई कट ऑफ ना जाए। टेक्नीशियन ग्रेड 1 में देखो भाई 60-60 65 नंबर पे लोग सिलेक्शन हो रहा है यार, है समझ रहे हैं ना मेरी बात को। चलिए फिर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपकी राय क्या है। बाकी पढ़ते रहिए, बहुत जल्दी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिजल्ट तो आ ही गया और नई वैकेंसी भी आ जाएगी। और मैं आपको बता दूं पाठशाला रेलवे ने बहुत भर के सिलेक्शन दिए। आप मतलब ये थोड़ा सा अपने आप में बताने वाली बात है। आप देखिए ना, ये देखिए मतलब सिलेक्शन हमारे पास बहुत है, पाठशाला रेलवे के पास भर के सिलेक्शन है। सिलेक्शन के साथ हमारे पास जोन टॉपर है, ये मुंबई जोन का 100% स्कोर, ये हमारे पास चरण राजपूत बेंगलुरु जोन का 100% स्कोर, ये हमारे पास जो है केशव कुमार मुजफ्फरपुर बोर्ड का 100% स्कोर। ये सारे बच्चे हमारे क्लास से पढ़े हुए बच्चे। तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का भी हम लोग बहुत जल्दी जब वैकेंसी आ जाएगी बैच भी लेके आएंगे। पढ़ाई करते रहिए, लेकिन वो जो 3 मैंने पॉइंट बताए हाई कट ऑफ के जाने के कारण उस पर जरूर सोचिए ताकि पहले से पहले जो है हम उस पर पकड़ बना सकें, है ना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।